जय श्री राम आप सभी को। आज हम बहुत विशेष बात करने जा रहे हैं और ज्येष्ठ का महीना हमारा शुरू हो चुका है। और जो ज्येष्ठ का महीना होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। और इस बार जो ज्येष्ठ का हमारा महीना है वो 24 मई को शुरू हो गया है, दिन शुक्रवार को शुरू हो गया है और ये करीब करीब 1 महीने तक रहता है। और इस ज्येष्ठ के माह में और इस बार जो बड़ा मंगल पड़ेगा वो करीब करीब चार बड़ा मंगल पड़ेगा। और इस ज्येष्ठ माह में हम अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा हनुमान जी की पूजा पे विशेष जोर देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने ज्येष्ठ के माह में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कृत्य किए थे कि हम उसका बखान आप लोगों को आज बताएंगे। और जिस उद्देश्य से हनुमान जी ने उन सभी कार्यों को किया था उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। ज्येष्ठ का जो महीना होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार काफ़ी शुभ माना जाता है और हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसके गुणों का बखान किया गया है। और जो ज्येष्ठ का माह है इसमें प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में जाना जाता है, बड़ा मंगल या वृद्ध मंगल के रूप में जाना जाता है। और हनुमान जी के 19 स्वरूपों में से हम ज्येष्ठ के माह में हनुमान जी की पूजा करते हैं और इस माह में हम पूजा अर्चना करके काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और हनुमान जी को हम प्रसन्न करके अपनी वो सभी मनोरथ को पूरा करा सकते हैं जिसकी हमें विशेष रूप से कामना होती है। और इस बार जो ज्येष्ठ के माह में पहला जो हमारा बड़ा मंगल पड़ेगा वो काफ़ी शुभ है। उसके बाद आने वाला जो भी मंगल है वो भी बहुत शुभ है। और जो 28 तारीख को हमारा पहला मंगलवार का दिन पड़ेगा उस दिन ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और वह पूरे के पूरे दिन ब्रह्म योग रहेगा। सुबह करीब 4:27 से और रात्रि के करीब 2:05 तक ये ब्रह्म योग रहेगा। और इस योग में अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हमें फल की प्राप्ति बहुत जल्द होगी, यथाशीघ्र होगी। आइए आपको बता दें कि हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें और कहाँ करें। आप अपने घर पे या किसी मंदिर में जाके आप इस पूजन को कर सकते हैं। शुरुआत आपको कैसे करनी है तो सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जल्दी से उठ जाएं। उठने के बाद आप स्नान करें, स्नान करने के बाद अपने आप को स्वच्छ कर लें, गंगा जल से अपने ऊपर छींटा लगा लें और उसके बाद आप शुद्ध वस्त्र पहने, साफ वस्त्र पहने। प्रयास करें कि आप लाल वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहन के और उसके बाद भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप अपने मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद आप अपने मंदिर को साफ करें, स्वच्छ करें और वहाँ पे एक छोटी सी चौकी लें। छोटी सी चौकी पे आप हनुमान जी की व्यवस्था करके उस पर आप उनको बैठा दें। लाल वस्त्र एक आसन के रूप में जो चौकी के ऊपर आप बिछा दें, फिर हनुमान जी को उस पर स्थापित करते हैं। और आपके पास जो भी सामग्रियाँ हैं जैसे सिंदूर, फल फूल पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास है, धूप दीप नैवेद्य, ये सब जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो आप उसको अपने पास रख लें। गुड़ चना लड्डू बूंदी जो आपके अनुसार आपके साथ उपलब्ध हो उसको आप हनुमान जी के आगे रख लें। एक लोटे में जल रख लें, आप दिया को प्रज्वलित करें वहाँ पे और धूप बत्ती को भी जला दें। जलाने के बाद हाथ में आप जल लेके और भगवान से आप कामना करें कि जिस उद्देश्य से आप मतलब उनका व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं वो फलित हो, यथाशीघ्र फलित हो। और उसके बाद धीरे धीरे जो भी सामग्री आपके पास है जैसे सिंदूर हो गया और धूप बत्ती नैवेद्य, फल मिठाई, जनेऊ इत्यादि जो भी सामग्रियाँ, इत्र हैं, जो भी आपके पास सामग्री है वो धीरे धीरे हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करना शुरू कर दें। और समर्पित करने के बाद आप वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अन्य भी बहुत सारे पाठ आप कर सकते हैं। आप बैठ के वहाँ पे पाठ करें और आप देखेंगे कि आपका जो पाठ है, आप जब ये पाठ करेंगे तो कुछ ही दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण होने लगेगी और आपकी सारी समस्याएं और जो भी कष्ट हैं आपके जीवन में आ रही है या आने वाली है उसका भी निवारण होगा। और इस कलयुग में हनुमान जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं और यथाशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि राम जी ने उनको वरदान दिया था कि आप सदैव के लिए अमर हैं, अभय हैं और आपकी जो भी उपासना करेगा निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। माता सीता के द्वारा और राम जी के द्वारा दिया गया ये अभय होने का वरदान आज भी हम साक्षात देखते हैं। और हमारे आसपास हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो एक हनुमान जी का वातावरण वर्ण बना रहता है और हनुमान जी हमारे आसपास आके हमारी रक्षा करते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब आप अपने मन से कभी हनुमान जी को आप याद करते हैं या विकट परिस्थिति में रहते हैं, आप जब उनको याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम आसानी से बन जाता होगा।
इस बार जो ज्येष्ठ का माह है उसमें हम हनुमान जी की तो पूजा करेंगे ही, साथ साथ हम प्रभु श्री राम की भी पूजा करेंगे और राम दरबार की भी हम पूजा करेंगे। और आप अन्य अगर देवी देवताओं की हम बात करें तो आप विष्णु भगवान की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, शंकर भगवान की पूजा भी आप इस मास में कर सकते हैं। और ज्येष्ठ का मास वैसे भी बहुत बड़ा मास होता है और इसमें अगर आप गरीबों के लिए प्याऊ कहीं लगवाते हैं तो काफ़ी शुभ होगा। गरीबों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं या रिक्शा चालकों के लिए आप कुछ खाने का व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियां आ रही हैं उनके माध्यम से वो कट जाएंगे। और आप उनके लिए प्याऊ लगवाइए, रास्ते में चलते फिरते आप उनके लिए एक अपने पास आधा लीटर का या 200 ग्राम का आप एक बोतल रखें, जूस रखें, बिस्किट रखें, नमकीन इत्यादि रखें। जब भी आपको लगे कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है तो आप उसको निकाल के उनको दें। आप देखेंगे कि आप उनके मन की जब तृप्ति करेंगे तो आपके मन में भी तृप्ति होगी कि हमने आज जो किया बहुत कुशल कार्य किया है। और उसकी हम बड़ाई कह नहीं सकते, उसका फल आपको अभी तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में आप जब उस फल को देखेंगे तो उस फल के माध्यम से आपके कई कार्य आसानी से निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। और जो बड़ा मंगल होता है या वृद्ध मंगल जो होता है, इसका महत्व क्या है और कैसे इस बड़ा मंगल का शुरुआत हुआ, हम आपके पास इस बात को पहुंचाना चाहते हैं और आप इसको बिल्कुल गौर से सुनिए। एक बार की बात है कि राम जी और लक्ष्मण जी के साथ जब इनका वनवास हो गया था तो घूमते घूमते जब वो हनुमान जी से मिले तो प्रथम मुलाकात जब हनुमान जी से राम जी की हुई थी तो उस समय ज्येष्ठ का महीना चल रहा था और मंगलवार का दिन था। और प्रभु राम और भक्त हनुमान का जो मुलाकात हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे ज्येष्ठ मास और मंगलवार के दिन इस मुलाकात को देखते हुए ज्येष्ठ मास को काफ़ी शुभ माना गया उस समय के लिए। और उसी की बदौलत आज हम बड़ा मंगल राम जी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से मनाते हैं। और राम मिलन हनुमान मिलन को देखते हुए ही बड़ा मंगल का त्यौहार मनाया जाता है। और अन्य भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो आज हमारे मोबाइल पे या हमारे आसपास हमें लोग भेजते रहते हैं, वो भी बहुत फेमस है। और उसमें ये है कि एक समय जब भीम गदाधारी अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत घमंडी समझ रहे थे और वो सोच रहे थे कि हमसे ज़्यादा बलवान इस धरती पे कोई नहीं है, तो ऐसा वो सोच रहे थे और समझ रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा और सोचा कि ये तो अपने आप को बहुत बलशाली और पराक्रमी समझ रहे हैं अपने आप को। तो उन्होंने सोचा कि एक बार हम इनसे युद्ध करें और युद्ध में इनको हम निश्चित रूप से परास्त कर सकते हैं। हनुमान जी और भीम के मध्य जो लड़ाई हुई उसमें हनुमान जी की विजय हुई और भीम के अहंकार को हनुमान जी ने बहुत चुटकी में और बहुत कम समय में उनके अहंकार को चूर कर दिया। और देखते देखते भीम से हनुमान जी यथाशीघ्र जीत गए और उनके बल की अपेक्षा हनुमान जी के पास जो बल था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बलवान थे हनुमान जी हमारे। तो उनको बहुत कुछ ही क्षणों के अंदर हनुमान जी ने उनको परास्त कर दिया। इसके चलते ये बड़ा मंगल मनाया जाता है क्योंकि हनुमान जी की जो भी कथाएं हैं वो महाभारत और रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई हैं। तो इसके माध्यम से हनुमान जी रामायण में भी राम जी के साथ हैं और महाभारत में भी हमारे कृष्ण भगवान के साथ हैं। हाँ, बानर के रूप में जब युद्ध हुआ था भीम और हनुमान जी के बीच में, तो बानर का स्वरूप धर के जब हनुमान जी लड़ने आए थे भीम जी से, तो उसमें बानर का स्वरूप महाभारत में दिखाया गया है। इसके चलते भीम को हरा के और हनुमान जी ने उनके घमंड को, उनके पराक्रम को, उनके शक्ति को यथाशीघ्र चकनाचूर कर दिया। और ये भी जो महीना था वो करीब ज्येष्ठ का ही महीना था, मंगलवार का दिन था। इसके चलते हनुमान जी उन पर विजय पा गए और उनके विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही बड़ा मंगल का त्यौहार मनाया जाता है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार में और अन्य कुछ जगहों पे बड़ा मंगल का त्यौहार मनाया जाता है, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मंदिरों में कीर्तन इत्यादि की व्यवस्था होती है, हनुमान जी के पूजन की व्यवस्था होती है, भंडारी की व्यवस्था होती है, प्याऊ की व्यवस्था होती है और जो भी शीतल पेय का पदार्थ होता है उसको लोगों के बीच में बांटा जाता है ताकि उसको वो ग्रहण कर सकें और अपने आत्मा को तृप्त कर सकें। और जो भी भक्तजन ऐसा कार्य करते हैं वो काफ़ी पुण्य और फलदायी होता है। आप ज्येष्ठ के महीने में आप चाहें तो प्रथम दिन से या प्रथम मंगलवार से कुछ उपाय करके आप निश्चित
कुछ ना कुछ उपाय करेंगे तो आपके वो सभी कार्य पूर्ण होंगे जिसकी आप कामना करते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि आप प्रयास करें कि जो ज्येष्ठ का मास है, ज्येष्ठ के महीने में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो वर्जित होती हैं। आप भी प्रयास करें कि ज्येष्ठ के मास में आपसे ये गलती ना हो। आप प्रयास ये करें कि ज्येष्ठ के महीने में आप मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रत्येक दिन आप मंदिर जाया करें। और लोगों को, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गाली इत्यादि देते रहते हैं, चाहे परिवार में या रास्ते में चलते वक्त छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं, तो वो लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। ऐसा करने से उनका समय खराब हो सकता है और आने वाला जो समय होगा वो विकट परिस्थिति के रूप में देखा जाएगा। तो आप प्रयास करें कि किसी को गलत ना कहें, किसी को भला बुरा ना कहें। ऐसा अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आपकी ठीक होंगी। और बड़ों का आशीर्वाद लिया करें। आप घर पे अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया करें, भाई बहनों से मीठा बोला करें, बात किया करें, तो निश्चित रूप से आपके मंगल देव ठीक रहेंगे, आपके हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। गरीबों के लिए ज्येष्ठ के माह में आप पानी का व्यवस्था अवश्य करें, प्याऊ का व्यवस्था अवश्य करें, भोजन का व्यवस्था अवश्य करें। इससे आपके पापों की जो बढ़ोतरी हो गई है उसकी कमी होगी। और आप इस मंगलवार को आप प्रयास करें कि आप किसी भी मंदिर में जाएं या आप अपने घर पे कोई भी पूजा पाठ करें तो आप हनुमान चालीसा उसमें सम्मिलित करें। और हनुमान चालीसा के बाद आप अन्य कोई भी पाठ करना चाहें तो आप उसको निश्चित रूप से करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। जो भी आपके मन में कामना चल रही है, जिस हिसाब से आप चाहें उस पाठ को कर सकते हैं। आप घर पे ये पूजा पाठ कर सकते हैं। आप मंदिर में क्या करें, कैसे आप मंदिर में जाएं और मंदिर में कैसे पूजा करें, ये आपको मैं बता दूं। आप जब भी मंदिर जाएं तो प्रयास करें आप अपने साथ हनुमान जी का चोला लेके जाएं। हनुमान जी का चोला का मतलब ये हो गया कि आप सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ, इत्र, पुष्प, पुष्पमाला, वस्त्र और मीठा पान, जो हम रसीला पान कहते हैं, लड्डू, बूंदी या चना गुड़, आपके पास जो उपलब्ध हो, नैवेद्य में जो आपके पास उपलब्ध हो, आप हनुमान मंदिर लेके जाएं। वहाँ जो भी ब्राह्मण हो, आप प्रयास करें उन ब्राह्मण से कहें कि हे प्रभु, आप हमारे चोला को भगवान के ऊपर चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद जो भी आपके पास सामग्री है आप उनको दे दीजिए। वो अपने तरीके से उस चोले को चढ़ाएंगे, भोग कर लगाएंगे, आरती इत्यादि आपके सामने करेंगे तो आपके मन में बहुत खुशी होगी। आप वहीं पे बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आप नियमित ज्येष्ठ के मास में अगर ये आप उपाय नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम प्रयास करें कि प्रत्येक मंगलवार को, 4 मंगलवार को, 4 बड़े मंगलवार को, वृद्ध मंगलवार को आप ये उपाय जरूर करें। मंदिर जरूर जाएं, चोला भगवान को जरूर चढ़ाएं। तो निश्चित रूप से देखेंगे कि आपकी जो भी परेशानी है वो बहुत जल्दी और यथाशीघ्र आपकी दूर हो जाएगी। और जिन व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष है, मंगल दोष इत्यादि है, जिनके विवाह में काफ़ी देरी हो रही है, काफ़ी अशुभता का समय उनका निकल रहा है, तो प्रयास वो ये करें कि इस ज्येष्ठ के मास में वो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, व्रत जरूर करें। व्रत वो कैसे करें इसको भी मैं आप लोगों के बीच में बता देता हूँ। वो क्या करें कि सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में या अपने घर पे पूजन कर ले भगवान का, वहीं पे संकल्प ले ले कि हे प्रभु, हम इस उद्देश्य से आज मंगलवार का व्रत करने जा रहे हैं और ये पाठ करने जा रहे हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसे और हमारे वो जो सभी कार्य रुके हुए हैं या हमारा विवाह नहीं हो रहा, या हमारे कार्य में प्रगति नहीं हो रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार में बाधा आ रही है, या धन का आगम नहीं हो रहा, कर्ज में हम डूबते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वो सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होगी और हनुमान जी आप पे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी कामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। आप स्वयं इस पाठ को करें या किसी ब्राह्मण से कराएं, ये भी बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और प्रयास करें कि आप स्वयं जो भी पाठ करें, जो भी पूजन करें, आप अपने आसपास के लोगों को जरूर बताएं ताकि उन लोगों को भी इस पाठ का शुभाशुभ फल प्राप्त हो और आपके माध्यम से उनका कल्याण हो सके। तो ये भी आपको जनहित में जारी रखना है ताकि किसी के माध्यम से अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, आप अपने माध्यम से या किसी को बता के उनके माध्यम से किसी और का भी आप भला कर रहे हैं, तो भगवान आपकी, मतलब हम यहाँ क्या कहें आपके बारे में, आप भी समझिए कि एक हनुमान जी के तुल्य ही कार्य कर रहे हैं कि लोगों को आप इस अच्छाई के बारे में बता रहे हैं कि आप ये कार्य करें। तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ को जरूर पूरा करेंगे। आप सभी को जय श्री राम।